चलो आज ये टॉपिक करें इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ओ, एक रे डायग्राम बना रहे हैं अपन। एक ऑब्जेक्ट है ओ और यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। दिस प्लेन मिरर इज एम एम डैश। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से एक्स डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? एक्स पर। तो इसकी जो इमेज फॉर्म करोगे आप, इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म होगी? एक्स एक्स पर ही डिस्टेंस फॉर्म पे। होगी। एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, और इमेज को मैं कर देता हूँ आई। मैं पूरा रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो मेरा पर्पस नहीं है अभी यहाँ पे समझाना। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट रखा आपने, इस ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्म हो गई इस तरह से। जो अब ये बताना है आपको कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट कैसा, रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट थिंग, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट थिंग तो आपको क्या ध्यान रखना है, दिस ऑब्जेक्ट इज अ point object. Okay, and the object is nature is it is a real object. कैसे पता लगाते हैं कि ये रियल ऑब्जेक्ट है? कि अगर इंसिडेंट लाइट रेज जो है, ये इंसिडेंट लाइट रेज है। डाइवर्ज हो रही है। हाँ, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट होता है क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होता है इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर उस वहां से लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज हो रही है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो समझ में आ गई। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? रियल ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, ये दोनों इंसिडेंट लाइट रे है। जो इंसिडेंट लाइट रे है तो ये मिरर पे जाने के बाद क्या होंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इसी तरह से ये लाइट रे भी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इमेज क्या होता है? इमेज इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट। ध्यान से सुनना, व्हाट इज द इमेज? इमेज इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे और द रिफ्रैक्टेड लाइट रे। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो होता है, उसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं इमेज। तो कुछ इस तरह से मैं रफ डायग्राम बनाया तो थोड़ी सी डिस्टेंस से आ जाएगी। तो ये आपकी इमेज आ गई, क्योंकि ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज थी। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको जो है इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये इमेज वर्चुअल है या रियल है, ये कैसे पता लगाते हैं? तो अगर ये जो लाइट रेज हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, इमेज बन गया। अब ये लाइट रेज इससे डाइवर्ज हो रही है, तो देखो आप, ये डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज हो रही है तो जो आपका यहाँ पर पहली बात तो जो यस इमेज सर। इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी? पॉइंट इमेज बनेगी। इमेज जो बनेगी वो भी क्या बनेगी? पॉइंट इमेज बनेगी। तो पॉइंट पॉइंट, इमेज बनेगी। अब दूसरे इसके नेचर की बात करेंगे तो नेचर इसका जो है ये वर्चुअल इमेज होगा। क्या होगा? वर्चुअल वर्चुअल इमेज इमेज। बनेगी। ठीक है, तो कुछ मैंने आपको मेन टॉपिक के साथ साथ कुछ बेसिक पॉइंट्स भी इसके अंदर बता दिए कि भाई रियल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। देन इसके बाद मैंने आपको बताया इमेज क्या होती है। तो इमेज इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर लाइट रे उसमें से डाइवर्ज हो रही है तो रियल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप देखो, वर्चुअल इमेज क्या होगी? वर्चुअल इमेज वो होगी जिसमें से कि लाइट रे डाइवर्ज हो रही है। तो लाइट रे डाइवर्ज हो रही है तो वर्चुअल इमेज हो गई। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? सर इसका ठीक है, नेचर कैसा होगा वर्चुअल इमेज का? नेचर वर्चुअली तो हुआ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। प्लेन मिरर है ना, यस। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म कैसे करेगा? कैसी करेगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट फॉर्म करेगा। यस ठीक है, सर। अब आगे देखो आप इसमें अभी, बट हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। टॉपिक है वो क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है वो कैसा लिया है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है वो लिया है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी हमें लेना है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता क्या है? इस ऑब्जेक्ट को आपको एक्सटेंड करना है जैसा कि उसका नाम है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? it has infinite number of पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, खूब सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को मिलाओगे तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एक्सटेंडेड एग्जांपल्स लेते जाते हैं अपन। मैं तो कुछ डायग्राम्स आपको बताता हूँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे अगेन मैंने यहाँ पर प्लेन मिरर एक ड्रॉ करा।
ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करा प्लेन मिरर, है ना। इसको कर दिया mm डैश प्लेन मिरर। अब ध्यान रखना हमें क्या लेना है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, ठीक है। तो जैसे आपने एक ये एक एक्सिस टाइप का बना लेते हैं अपन, ये एक्सिस बनाई, ठीक है। अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया, दिस ए बी, ठीक है। दिस ए बी इज अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ से ये डिस्टेंस जो है इसकी कितनी है, एक्स है। अब X है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाया, देखो दो पॉइंट तो आपको दिख ही रहे, एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट ये रहा बी। ऐसे इसके अंदर खूब सारे पॉइंट्स होंगे, सी डी ई एफ, जितने चाहे उतने पॉइंट्स कर लो, यानी नंबर ऑफ बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मिलकर के क्या बनता है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो आपने शो करा है वो क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो Yes, नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, तो ये इनफाइनाइट Yes, नंबर sir. ऑफ रेज भी निकालेगा, निकलेगी ही Yes, निकलेगी, sir. इनफाइनाइट नंबर ऑफ निकलेगी। रेज निकलेगी। तो आपको हर एक पॉइंट को अगर आप प्रोजेक्ट करो, यानी हर एक पॉइंट की आप इमेज बनाओ, तो आपको ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज मिल जाएगी, ठीक है। पर Yes, जनरली sir. हम करते क्या है, कोई सा एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ए ले लिया, तो ए इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ए क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से एक रे तो आपने सीधी ड्रॉ करी, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाएगी। तो इसको आप आगे वाह। एक्सटेंड कर देते हो, तो ये आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक रे और ले लेते हो आप, जैसे आपने एक रे ले ली इस तरह से, ये इंसिडेंट रे हुई, तो जितने एंगल पर ये आई है उतनी एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इसकी Reflect हो रिफ्लेक्टेड जाएगी। रेज हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। रिफ्लेक्टेड रे को आप बैक साइड में एक्सटेंड करोगे, ये एक्सटेंड करा, ये इंटरसेक्ट हुई। तो ए जो था, ए बी इज अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है, आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जिसमें ए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने लिया और उसका आपने इमेज फॉर्म करी। तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म हो गई है, डैश फॉर्म हो A dash B गई। ऐसे dash. आप कोई सा भी पॉइंट लो, इस पे और कोई पॉइंट ले लो, उसको भी प्रोजेक्ट कर लो, तो वो भी इमेज यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी इमेज फॉर्म होगी ए डैश बी डैश। ये इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश, और ये कितने सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, मिरर से एक्स डिस्टेंस पर। ये आपका ए बी तो क्या था, ऑब्जेक्ट था। ए बी इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। इससे आपकी इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जो अपना टॉपिक क्या है, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो इस तरह से इमेज फॉर्म होती है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और एक और बना के अपन देखते हैं, ध्यान से देखना आप। अगेन सबसे पहले मिरर ले लेते हैं। तो अलग अलग केसेस हैं, कॉन्सेप्ट पर सेम ही है ना। जैसे ये मिरर लिया हमने और इस मिरर को कर दिया एम डैश, ठीक है, इस तरह से। अब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, देखो आप इस तरह से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया, ये तो हो गया आपका ए पॉइंट, ये वाले को तो ए पॉइंट ले लिया हमने, और जो एरो साइड वाला है वो ले लिया बी पॉइंट। एरो साइड वाला कितना हो गया, बी पॉइंट ले लिया। अब इसकी इमेज जब हम बनाएंगे तो आपको ये बताना है कि जो ये एरो बनेगा, ठीक है। एक तो ध्यान रखना कि जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, दैट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ए वाला पॉइंट था, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स थी, ठीक है। और जो बी वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वाई है, ठीक है। तो जब हम इसका इमेज फॉर्म करेंगे, जब इसका इमेज फॉर्म करेंगे तो एक्स डिस्टेंस पर क्या बनेगा आपका, ए डैश। यहाँ सर पर ए डैश बनेगा। ए डैश बनेगा, वेरी गुड। यहाँ क्या बनेगा, ए डैश A बनेगा। dash. ऐसे ही इधर और से वाई वाई डिस्टेंस पे बी डिस्टेंस डैश पर, बनेगा। वाई डिस्टेंस पर क्या बनेगा, अपन ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूँ मैं, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये यहाँ पर जाके क्या बनेगा आपका, बी डैश बनेगा। तो आप इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दो, तो ये ए डैश बी डैश। अगेन आप एक चीज नोटिस करो कि जो ए बी है वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है,
पर जब अपन उसकी इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स की इमेज बना रहे हैं, फिर उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दो ही पॉइंट है बस ए और बी, इसमें देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप उसको प्रोजेक्ट करके एक 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 को कनेक्ट करो तो आपकी इमेज बन जाएगी, सर ठीक है। सर इसका एक रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये सही है क्या आप बताना। रे डायग्राम किसका, ठीक है, सर एक्सटेंड डेविएशन ऑब्जेक्ट वाला का, भी दिखेंगे ना। एक्सटेंड ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल और लेते हैं। एक सेकंड में क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, एक सेकंड रुकना। कि आपने ये मिरर लिया यहाँ पर, ठीक है, इसको मार्क कर देता है, इसको एम कर दिया, इसको एम डैश कर दिया, ठीक है, ये मिरर। अगेन यहाँ पर एक एक्सिस ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ये एक्सिस ले, ठीक है, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक ले रहे हैं अपन, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, पी जो है वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है ना। तो पी लेटर है, तो इसमें पॉइंट्स ले रहे हैं अपन, जैसे आपने ए पॉइंट लिया यहाँ पर, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया बी, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर सी, और एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर डी। हम करेंगे क्या, इन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर लेंगे और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके इसकी क्या करेंगे, इमेज बना लेंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, ए सी और डी, ए सी और डी को देखना, ए और सी डी के लिए जो डिस्टेंस है वो अपन कितनी ले लेते हैं मिरर से, एक्स, कितनी ले ली, एक्स, ठीक है। बी वाला जो मिरर, बी वाला जो पॉइंट है इसके लिए डिस्टेंस कितनी ले ली अपन ने, y, है ना। अब इनको प्रोजेक्ट करना है अपन को, यानी इसकी इमेज बनानी है हमको, है ना, इसकी इमेज बनानी है। सबसे पहले देखो, ऐसे बी को मैं मार्क करूँ तो ये y डिस्टेंस है, तो इधर भी y डिस्टेंस ही आएगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें मालूम है। ऐसे करके ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट आ जाएगा, है ना। अब आगे x डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना। तो x डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है इससे, आप देखो x डिस्टेंस जो है y से ज्यादा है। डिस्टेंस आपको कहाँ से लेनी है, मिरर से लेनी है, ठीक है। तो मिरर x से। थोड़ा उससे आगे आएगा, तो x जैसे आपने यहाँ पर कहीं, ठीक है, अपन रफ डायग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये आ गया x, तो यहाँ पर कहीं पे ये आपको फर्स्ट जो आएगा डी डी पॉइंट आ पॉइंट जाएगा, ये आएगा। वाला, ये वाला जो यस पॉइंट सर। आएगा ये डी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी लाइन को, और देखो जहां ए बन रहा है जस्ट उसके बिल्कुल सामने, ये यहाँ पर इधर आके आपका, यहीं पर ही आपका ए डैश बनेगा, तो ए ये बन ए डैश, जाएगा। ए डैश बन गया, ये डी डैश बन गया, ठीक है। इनको कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट करा आपने, बिल्कुल जहाँ पर सी पॉइंट है लगभग, सी पॉइंट आपका यहाँ पर बन जाएगा, ये सी डैश बन जाएगा, ठीक है। और बी डैश ये आएगी आपके पास, तो आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो इसको कुछ कनेक्ट करोगे आप कर्व के जैसा, ये कुछ ऐसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका यस सर। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया था अपन ने लेटर पी, और उस लेटर पी से आपने क्या करा, उसकी इमेज फॉर्म करी, तो ये इमेज फॉर्म हो गई। तो आपने एक कैरेक्टरिस्टिक सुनी होगी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लेटरल इन्वर्जन, लेटरली इन्वर्टेड। है ना, लेटरल इन्वर्टेड, या उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो यहाँ पर आपकी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेटरल, लेटरल इन्वर्ट, लेटरली इन्वर्टेड। हाँ, या तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या, लेटरल इन्वर्ट, या हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज है वो क्या है, लेटरली इन्वर्टेड, तो ठीक है। तो ये आज का मेरा, सो टॉपिक इज मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ अ मैन। ओके, तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि भाई एच एम, एच एम इज द हाइट ऑफ अ मैन, एच एम इज द हाइट ऑफ अ मैन, मैन की हाइट जो है वो कितनी है आपकी, एच एम है। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर एच एम, हाइट ऑफ अ मैन कहाँ से होगा, उसके हेड से लेके लेग तक, एच एल। ई मतलब, ई मीन्स आई कंसिडर आई एट दिस मिडिल पॉइंट फॉर माई कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन। ओके, नाउ लेट्स टेक अ प्लेन मिरर। अभी हम इसमें क्या लेते हैं, प्लेन मिरर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने प्लेन मिरर लिया, दिस इज अ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर को डिनोट कर दिया हमने एम एम डैश से, तो एम एम डैश इज अ प्लेन मिरर,
तो ये प्लेन मिरर बना दिया आपने। mm dash is a plane mirror. Okay, now distance between this man and the plane mirror is x. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड प्लेन मिरर इज x. ओके, तो अब जो इससे इमेज फॉर्म होगी, यानी इस मैन की जो इमेज बनेगी वो भी कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, x पर ही बनेगी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, जो इमेज बनने वाली है इसकी वो भी क्या बनेगी, x डिस्टेंस पर ही बनेगी, यहाँ पर कहीं पे बनेगी। तो एक रेफरेंस लाइन, जस्ट एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया कि मेरी इमेज यहाँ आके बनेगी। ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ द इंसिडेंट लाइट रे। सो इंसिडेंट लाइट रे लेते हैं, देखो आप यहाँ पर। सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे एट दिस पॉइंट। अब ये इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है। अब हेड अगर उसको विजिबल होगा, तो हेड जब भी विजिबल होगा जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो होगी इसकी, वो कहाँ जाएगी, इसकी आई में। जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो कहाँ जानी चाहिए, आई में जानी चाहिए। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे गई इधर, ये आई में चले गई यहाँ, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई आपकी। ठीक है, अब ये जो इमेज देखेगा, इमेज को जो व्यू करेगा, इमेज का व्यू करेगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे को आपको करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे को आपने एक्सटेंड करा, तो यहाँ पर ये जो इसको हेड है अपना, इसका हेड इसको यहाँ विजिबल होगा एच डैश पे। ठीक है, हेड जो है इसको अपना कहाँ विजिबल होगा, एच डैश पे विजिबल होगा। ऐसे ही अब सेकंड देखो आप, यहाँ देखो ये इसके लेग्स हैं, लेग्स से ये इंसिडेंट लाइट रे आई। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट रे। अब लेग जब विजिबल होंगे, कब विजिबल होंगे, जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या होगी, आई पर जाएगी। यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहाँ पहुंचा, आई पे पहुंचा, तो ये आई पे पहुंचा ही आपने रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तो कुछ इस तरह से पहुंची। अब आई को जो है कहाँ पर दिखेगी, ये आई जो है इसकी, लेग्स तक। उस आई को लेग कहाँ दिखेंगे, तो उसको आप एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर एल डैश, ये एल डैश पर इसको क्या दिखेगा अपना, एल डैश जो पॉइंट है वहां पर इसको अपना लेग विजिबल होगा, किसको, मैन को। ठीक है, तो इस तरह से जो ये एच डैश एल डैश बना है, अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो एच डैश एल डैश बना है, ये एच डैश एल डैश क्या है, इसकी इमेज, किसकी, जो एच एल था, मैन था, उस मैन की जो इमेज है वो कहाँ दिख रही है, उसको एच डैश एल डैश पे दिख रही है। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक आ रहा है समझ में, ठीक है ना। यस अब आपको ये Yes, बताना sir. है, अब आपको ये बताना है कि एच एम तो आपने हाइट ऑफ मैन ले लिया, तो ये एच एम जो है हाइट ऑफ मैन है। ठीक है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि एच एल इज इक्वल टू एच डैश एल डैश, लिख सकता हूँ क्या, यस सर, Yes, यस sir. सकते सर। हैं, क्योंकि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वही साइज ऑफ इमेज भी होगा, है ना। तो ये आ गया आपके पास, थोड़ा सा अपना एक्सटेंड हो गया ये इसको। ठीक है, तो अपन ने अप्रोक्स डायग्राम बनाया है, बाकी बाय प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि भाई हाइट ऑफ मैन यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर ही होगा, है ना। आगे अपन ले लेते हैं कि भाई हाइट ऑफ, ये तो हाइट ऑफ मैन हो गया। ठीक है, अब अपन को चाहिए हाइट ऑफ मिरर भी चाहिए, है ना। तो हाइट ऑफ मिरर को कुछ सिंबल देना पड़ेगा, तो सिंबल्स अपने क्लैश कर जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि ये वाला जो है, जो आपका हाइट ऑफ मैन है, ठीक है, हाइट ऑफ मैन को तो अपन कर लेते हैं कैपिटल एच, और हाइट ऑफ मिरर को कर लेते हैं स्मॉल एच एम। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपके सिंबल्स एक से हो जाएंगे। हाइट ऑफ मैन को तो कर देते हैं अपन कैपिटल एच। तो थोड़ा ध्यान रखना, तो हाइट ऑफ मैन जो है वो क्या है, कैपिटल एच से डिनोट है। एच एम मतलब क्या हो गया आपका, हाइट ऑफ प्लेन मिरर, हाइट ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, और ये जो है ये वैल्यू किसके बराबर होगी, एम एम डैश के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, है ना। यस अब सर। देखो हम इसमें देखो आपके, इसमें देखना आप जो ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल तो आपके बन रहा है एम ई एम डैश, ट्राइंगल एम ई सर एम, सिमिलर ट्राइंगल्स के उससे कर हाँ देंगे ना इसको। उसी से हो जाएगा ये, ट्राइंगल एम ई एम डैश
एक तो ये हो गया, और दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखो एच डैश ई एल डैश, ट्राइंगल एच डैश ई एल डैश, ठीक है। 3D बोथ आएगा आर इसका आंसर 3x। सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो आप उनका परपेंडिकुलर बेस को कंपेयर कर सकते इक्वल हो। कर सकते तो ध्यान से देखना Yes. आप, जो फर्स्ट ट्राइंगल तो ये है, ये छोटा वाला ट्राइंगल, और दूसरा ये पूरा बड़ा ट्राइंगल बन रहा है वो है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका एम ई एम डैश, इसका जो बेस है, बेस क्या है इसका, एम एम डैश, इसका जो बेस है वो क्या एम एम डैश है, तो एम एम डैश इसका बेस कर दिया। इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी हाइट, ये हाइट लेनी है आपको यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी हाइट कितनी आ रही है, देखो आप, हाइट X कितनी है X x, X ये हाइट इसकी आ गई x। अब बड़े वाला जो ट्राइंगल है उसका बेस कितना है, H dash L dash एच डैश एल डैश उसका बेस है, और हाइट कितनी है उसकी, 2x हाइट 2x है उसकी 2x, ये x और ये x कितना हो गया, 2x हो गया। आपको रिलेशनशिप निकालना है कि भाई हाइट ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए ताकि ये अपना फुल इमेज देख सके। तो एम एम डैश जो है आपका, एम एम डैश क्या है, वो हाइट ऑफ मिरर है। तो एम एम डैश तो आपकी सर हाइट 2 ऑफ into मिरर आ mm गई, dash कह सकते हैं ठीक क्या है, सर अपन? ये x आ गया। एच डैश एल डैश क्या है, हाइट ऑफ मैन है, तो एच एम हाइट ऑफ मैन आ गई। ये यहाँ पर आपका 2x आ गया, इस x से ये x कट गया। तो हाइट ऑफ मिरर जो आएगा वो क्या आएगा, हाइट ऑफ मैन डिवाइड बाय 2, ठीक है। हाइट ऑफ मिरर सिंबल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप ध्यान से देख लेना। हाइट ऑफ प्लेन मिरर जो होगा वो क्या होगा, हाइट ऑफ मैन डिवाइड बाय 2, यानी 6 फीट का अगर कोई मैन है तो 6 फीट के मैन को अपनी फुल इमेज देखने के लिए कितने हाइट का मिरर चाहिए बताओ, 3 फीट का। 3 फीट का चाहिए। क्वेश्चन याद आ गया, क्वेश्चन दिया था ना ये मैंने। यस